दोस्तों आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। ठीक है, आपका तैयारी भी अच्छा चल रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों के लिए फिजिक्स का जो है वीवीआई ऑब्जेक्टिव का जो है मॉडल सेट आप लोगों के लिए मैं करा रहा हूँ। उसका मॉडल सेट चौथा है। आप लोगों को मालूम होगा कि इसके पहले हम लोगों ने 3 ठो मॉडल सेट कर लिया है। ठीक है, और ये यहाँ पे पार्ट 2 है। इसका पार्ट 2 इसमें हम लोग जो है 36 से लेके 70 तक प्रश्नों को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, इसके पहले 1 से लेके 35 तक प्रश्नों को हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो हमारे चैनल पर प्ले लिस्ट बना हुआ है, उस पर जाकर आप लोग देख सकते हैं। क्लास 12th जो है फिजिक्स में आपको वो वीडियो उपलब्ध है। ठीक है, ये जो है क्लास 12th का फाइनल पेपर जो 2024 में होने वाला है उसी का गेस ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, जो कि 100% इसी में से प्रश्न आपके आते हैं। ठीक है, जो कि फ्री क्रैश कोर्स के साथ आपको 100% गारंटी के साथ आपको दिया जा रहा है ये प्रश्न। ठीक है, जो कि केवल आपके पेपर नज़दीक आ जाने के कारण यहाँ पे आप लोगों को मेरा चैनल दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग 1000 सब्सक्राइबर के बहुत करीब हैं। इसी के लिए आपको ये दिया जा रहा है। ठीक है, रामबाण सीरीज फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, तो अच्छे तरीके से तैयारी कीजिए और अच्छा नंबर लाइए इस चैनल से पढ़ के। ठीक है, चलिए यहाँ पे 36 नंबर प्रश्न आपके सामने यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, देखते हैं। और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, 1/LW की इकाई है। 1/LW का जो है इकाई क्या होता है ये आपको बताना है। ठीक है, तो आपको याद रखना है इसमें से कोई नहीं होता है, यानी ऑप्शन नंबर आपको डी लगाना है। ठीक है, ना ही आर इकाई होता है, ना ही दोनों इकाई होता है, ना ही LW इकाई होता है। इनमें कोई नहीं होता है इसका इकाई। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है LCR श्रेणी क्रम परिपथ में ओमेगा कोणीय आवृत्ति का एक एसी स्रोत जुड़ा है। धारा का शिखर मान महत्तम होगा यदि धारा का शिखर का मान महत्तम कब होगा ये आपसे पूछा गया है। तो आपको बताना है जब ओमेगा बराबर 1/√LC जब होगा तब आपका जो है आपका शिखर का महत्तम मान आ जाएगा। ठीक है, चलिए आपका अगला प्रश्न देखिए 38 नंबर का एक प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण है I बराबर 60 sin 100πt। तो धारा का वर्ग मध्यम मूल मान तथा आवृत्ति होगी, कितना होगी? तो आपको याद रखना है ये जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी 30√2a और 50 Hz। ठीक है, हर्ट्ज 50 हर्ट्ज। ठीक है, और 30√2 एम्पियर, इसको एम्पियर बोलते हैं, इसको हर्ट्ज बोलते हैं। ठीक है, अरे ऊंचाई ट्रांसफार्मर से प्राप्त होता है। ऊंचाई ट्रांसफार्मर से क्या प्राप्त होता है ये आपसे प्रश्न पूछा है। ठीक है, तो आपको बताना है कि उच्च विभव और निम्न धारा। ठीक है, उच्च विभव और निम्न धारा, जो कि ऑप्शन नंबर ए वाला आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है प्रत्यावर्ती धारा के मूल माध्य वर्ग मान और उसके शिखर मान का अनुपात होता है। तो ये आपको होता है क्या? तो 1/√2, जो कि ऑप्शन नंबर बी वाला आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न कर रहा है कोणीय आवृत्ति ओमेगा वाले प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में एल प्रेरकत्व वाले प्रेरक द्वारा उत्पन्न प्रेरिक प्रतिघात का मान कितना होता है? तो आपको याद रखना है कितना होता है, ओमेगा गुणे यल जो है आपके ऑप्शन नंबर बी वाले राइट हो जाएंगे। ठीक है, कृपया प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि ये सारे प्रश्न आपके बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, कह रहा है अगला प्रश्न धारितीय प्रतिघात होता है। धारितीय प्रतिघात क्या होता है? तो आपको बताना है 1/WC होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए 43 निम्नलिखित में से किस तरंग की तरंगदैर्घ्य न्यूनतम होती है? किस तरंग की तरंगदैर्घ्य न्यूनतम होती है? तो आपको तरंगदैर्घ्य से एक अधिकतम न्यूनतम में से जरूर सवाल आपको पूछेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको याद रखना है क्या होता है सबसे कम। तो गामा किरणें जो होती है उसका तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। ठीक है, और एक्स किरणें का सबसे अधिक होता है। दोनों याद रखिए। वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनता है। वस्तु से बड़ा और आभासी प्रतिबिंब किस में बनता है, किस दर्पण में? तो आपको बताना है कि वस्तु से बड़ा जो है अवतल दर्पण में ही बनता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी वाला आपका राइट है। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है किस कारण वायु का बुलबुला पानी के अंदर चमकता दिखाई देता है? हम लोगों को क्यों दिखाई देता है चमकता?
तो आपको बताना है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण हमको वायु का बुलबुला जो होता है पानी के अंदर चमकता हुआ दिखाई देता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है एक आवर्त ग्लास जिसकी धारिता 12D है उसका आवर्धन क्षमता होगा, तो उसका जब आवर्धन क्षमता हम निकालेंगे तो कितना आएगा, तो आपका आ जाएगा 4D। ठीक है, 4D आ जाएगा उसका। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न कह रहे हैं, दो उत्तल लेंस परस्पर संपर्क में रखे हैं, समतुल्य लेंस है, इसका समतुल्य लेंस निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, तो उत्तल लेंस हो जाएगा। ठीक है, ये लेंस जो है उत्तल लेंस का होगा। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है बेलनाकार लेंस का व्यवहार किया जाता है आँख के उस दोष को दूर करने के लिए जिसे कहा जाता है, जिसको क्या कहा जाता है, बेलनाकार जो है लेंस का व्यवहार हम लोग किस में उपयोग करते हैं, यही आपसे प्रश्न 48 नंबर पूछा है। तो आपको बताना है एस्टिग्मैटिक्स। ठीक है, एस्टिग्मैटिक्स जब आपके आँख में हो जाएंगे तो आपको बेलनाकार लेंस का प्रयोग करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है 49, सामान्य समायोजन के लिए संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता होती है, तो कितना होती है सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता, ये आपसे 48 नंबर सवाल में पूछ लिया गया है, जो कि ये सूत्र है तो आपको याद रखना है V0/U0 माइनस में इंटू 1+D/FE। ठीक है, ये जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, -V0/VU इंटू 1+D/FE। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है पतली झिल्ली के रंगीन दिखने का कारण क्या है, तो पतली झिल्ली के रंगीन देखने के कारण आपको याद रखना है कि क्या होता है, किसके कारण, तो व्यतिकरण के कारण जो है पतली झिल्ली रंगीन दिखाई पड़ती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, इंद्रधनुष का निर्माण किस कारण से होता है, तो इंद्रधनुष क्यों हमको प्रतीत होता है बना हुआ दिखाई, ये आपसे प्रश्न पूछना चाह रहा है। तो आपको बताना है वर्ण विक्षेपण के कारण जो है हम लोगों को इंद्रधनुष जो है बनता हुआ दिखाई देता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, कोणीय वर्ण विक्षेपण बराबर होता है, कोणीय वर्ण विक्षेपण बराबर क्या होता है, तो आपको बताना है μv माइनस μr इंटू ए। ठीक है, μv माइनस μr इंटू ए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है एक स्वच्छ व्यक्ति के आँख के लेंस की फोकस दूरी लगभग होती है, तो एक स्वच्छ व्यक्ति की आँख की फोकस दूरी कितना होती है, तो आपको बताना है 2 सेमी। ठीक है, 2 सेमी होता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है प्रकाश के कणिका सिद्धांत के प्रतिपादक थे, तो प्रकाश के कणिका सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे, तो आपको याद रखना है कि वो न्यूटन थे, जो कि ऑप्शन नंबर बी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न कर रहा है जीवाश्म की आयु का पता की जाती है, जीवाश्म की आयु का पता की जाती है, तो किससे पता किया जाता है, तो आपको बताना है कार्बन डेटिंग से, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है किसी विकिरण के एक क्वांटम को किसमें एक निश्चित ऊर्जा होती है उसे कहा जाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं फोटोन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी वाला आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने यहाँ पे आ चुका है, कह रहा है फोटोन की ऊर्जा होती है, फोटोन की ऊर्जा बराबर सूत्र क्या होता है, तो आपको बताना है HV। ठीक है, HV जो कि ऑप्शन नंबर ए वाला ही आपका राइट है, प्रकाश विद्युत सेल है, प्रकाश विद्युत सेल जो है आपको याद रखना है कि प्रकाश को विद्युत में बदलता है। ठीक है, प्रकाश विद्युत सेल क्या करता है, तो प्रकाश को विद्युत में बदलता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से किस धातु का विद्युतीय कार्यफलन न्यूनतम होता है, किस धातु का जो है विद्युतीय कार्यफलन न्यूनतम होता है, मतलब सबसे कम होता है, तो आपको बताना है सोडियम। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने यहाँ पे आ चुका है 60 नंबर प्रश्न। आपका 60वां प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के किस भाग में हाइड्रोजन की लाइमन श्रेणी पाई जाती है, तो किस में लाइमन श्रेणी पाई जाती है, तो आपको याद रखना है कि ये पाया जाता है पराबैंगनी में। ठीक है, पराबैंगनी आपको याद रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है गामा तरंगदैर्ध्य वाले फोटोन की ऊर्जा होती है, तो गामा तरंगदैर्ध्य वाले फोटोन की ऊर्जा आपको याद रखना है कि कितना होता है, hc/λ
जो है HC बटा आपका हो जाएगा गामा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है तेजी से चलने वाली बीटा किरणें है। तो तेजी से चलने वाली बीटा किरणें कौन है इसमें, ये आपको बताना है, ठीक है। तो इसमें आपको बताना है इलेक्ट्रॉन जो है ये सबसे तेजी में चलता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है 63। सूर्य अपनी विकिरण ऊर्जा प्राप्त करता है। सूर्य जो है अपना विकिरण ऊर्जा किससे प्राप्त करता है, तो आपको बताना है कि नाभिकीय संलयन से, ठीक है। नाभिकीय संलयन से प्राप्त करता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए कह रहे हैं 60 नंबर कह रहे हैं नाभिकों के जो है आपके नाभिकों के यहाँ पे आपको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। चलिए देखिए आपको कह रहा है अगला प्रश्न कह रहे हैं नाभिकों के मिलने से नए नाभिकों के बनने और ऊर्जा के मुक्त होने की घटना को क्या कहते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग आपको बताना है कि इसको क्या कहते हैं, तो नाभिकीय संलयन कहते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है 65। कह रहे नाभिकीय अभिक्रिया में संरक्षित रहता है। नाभिकीय अभिक्रिया में क्या संरक्षित रहता है, तो आपको याद रखना इसमें कुल आवेश, रेखीय संवेग, कोणीय संवेग, ये सभी संरक्षित रहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आपको याद रखना है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए कह रहे 15 का द्विआधारी संतुल्यांक है। तो 15 का जो है द्विआधारी संख्या आपको निकालना है, तो निकालिएगा इसका। तो आपको उत्तर आएगा क्या, तो 1 1 1, ठीक है। 4 ठो 1 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी वाला आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए NAD गेट का बुलियन व्यंजक क्या होता है। NAD AND का बुलियन व्यंजक क्या होता है, तो आपको बताना है AND का, सॉरी यहाँ पे होगा A.B जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा A.B बराबर Y, जो कि ऑप्शन नंबर सी वाला आपका राइट होगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए कह रहा है चिन्ह इसका किस गेट को निरूपित करता है। ये कौन सा गेट को निरूपित करता है, तो आपको बताना है कि एंड गेट का, AND एंड गेट का है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए कह रहे हैं मांडुलन वह युक्ति है जो क्या करता है, तो आपको बताना है कि एक रेडियो वाहक आवृत्ति पर जानकारी अंकित होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए और अंतिम कह रहा है आपका अगला प्रश्न भू तरंगों के प्रेक्षण से प्रयुक्त आवृत्ति परासर होता है, कितना होता है, तो आपको बताना है कि 10 mH हर्ट्ज माइनस 200 हर्ट्ज, मतलब 10 से 200 mH हर्ट्ज के बीच में होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी वाला आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपके चौथा सेट जो है फिजिक्स के कंप्लीट हो गया है। तो आशा करता हूँ ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों के पास इसको शेयर करें और वीडियो को लाइक करें, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में।